एक व्यक्ति ने होलिका दहन शराब पीकर होलिका दहन जला दिया। फिर उसको होलिका दहन का श्राप लग गया। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि उसका क्या हुआ। गांव महाविघा में हर साल की तरह इस बार भी होलिका दहन का आयोजन किया गया। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो चुके थे और सभी शिवधारी प्रसाद का इंतजार कर रहे थे, जो हर साल होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित करते थे। लेकिन इस बार देर हो रही थी। पूजा पाठ का सामान लाने में देर हो जाने के कारण शिवधारी प्रसाद समय पर नहीं पहुंचे। इसी बीच गांव का एक युवक वाल्मीकि राम, जो नशे में धूर्त था, बिना किसी विधि विधान के होलिका दहन कर बैठा। गांव के बुजुर्गों और पंडितों ने इसे अपशगुन मान लिया, लेकिन आग लग चुकी थी और कुछ नहीं किया जा सकता। जब शिवधारी प्रसाद पहुंचे तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। उन्होंने निराश होकर पूजा का सामान आग में डाल दिया और अपने घर लौट गए। लेकिन गांव में यह चर्चा का विषय बन गया। होलिका बिना पूजा को जला दी गई। कुछ दिन बाद वाल्मीकि राम गांव से बाजार जा रहा था। रास्ते में अचानक उसकी टेम्पो पलट गई और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और 3 महीने तक वे बिस्तर पर रहे। जब वहां ठीक हुआ तो उसने एक तांत्रिक से अपने दुर्भाग्य का कारण पूछा। तांत्रिक ने बताया कि उसने शराब पीकर बिना पूजे किए होलिका दहन कर दिया था, इसीलिए होलिका ने उसे दंड दिया है। वाल्मीकि राम को इस बात का पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। गांव में यह बात फैल गई और लोग अब होलिका दहन को लेकर और भी सतर्क हो गए। समय बीत गया और अगले साल फिर होलिका दहन का समय आ गया। शिवधारी प्रसाद ने इस बार होलिका दहन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, जिसने पहले बिना पूजे किए होलिका जलाई थी, अब वही होलिका जलाएगा। गांव में बैठक बुलाई गई और फैसला लिया गया कि वाल्मीकि राम ही इस बार होलिका जलाएगा। लेकिन जब उसे बुलाया गया तो वे डर के मारे गांव छोड़कर भाग गया। गांव वालों ने बहुत खोजबीन की, लेकिन वे कहीं नहीं मिली। अब समस्या ये थी कि होलिका को कौन जलाएगा। गांव वालों ने पुलिस को इस बार सूचना दी। पुलिस ने वाल्मीकि राम के पिता रामानंद सागर को गिरफ्तार कर लिया और दबाव बनाया कि वे अपने बेटे को बुलाए, लेकिन वाल्मीकि राम पहले ही से भाग चुका था। पुलिस ने रामानंद सागर को होलिका दहन करने का आदेश दिया। रामानंद सागर ने भारी मन से अग्नि प्रज्वलित की, लेकिन उसके बाद उनको घर में लगातार अशुभ घटना घटने लगे। परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, खेतों में फसल खराब होने लगी और घर में कलह बढ़ गई। ऐसे लग रहा था कि जैसे होलिका का श्राप पूरे परिवार को घेर लिया हो। गांव वालों ने इस घटना से यह सीख लिया कि होलिका दहन विधि पूर्वक और शुद्ध मन से किया जाना चाहिए। अगर कोई नशे में या बिना पूजे पाठ को होलिका जलाता है तो उसकी परिणाम बुरा हो सकता है। दोस्तों, गांव महाविघा में शराब के नशे में धूर्त वाल्मीकि राम ने बिना पूजे किए होलिका दहन कर दिया था। इसके बाद उसका जीवन मुश्किल से भर गया। एक सड़क दुर्घटना में उसकी पैर टूट गई। 3 महीने अस्पताल में पड़ा रहा। जब अगले साल फिर होलिका दहन का समय आया तो गांव वालों ने उसी ही दहन करने के लिए मजबूर किया। डर के मारे वे भाग गया और उसके पिता रामानंद सागर को उसने पकड़कर होलिका जलाने का लिए मजबूर किया। इसके बाद उसके परिवार पर अशुभ घटना की बिछौर हो गई। वाल्मीकि राम गांव से भागकर पटना चला गया। वहां एक झूले में काम करने लगा, लेकिन उसका मन बेचैन था। रातों उसे डरावना सपने आते थे। होलिका की जलती हुई लपेट, शिवधारी प्रसाद का क्रोध चेहरा और अपने ही गांव वालों की घृणा भरी निगाहें। इधर गांव में वाल्मीकि राम का घर बुरी तरह से बिखरने लगा। उसके पिता रामानंद सागर हर समय बीमार रहने लगा। खेतों का फसल खराब हो गई और घरों की आर्थिक हालत खराब हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उसकी माँ सीता देवी की हुई।
सीता देवी ने अपने बेटों को हर तरफ खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। यह हर रोज गांव के मंदिर में जाता, माथा टेकता और अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगती, लेकिन होलिका का श्राप उसके परिवार के जलने के लिए तैयार था। एक दिन गांव के कुएं पर पानी भरने गए सीता देवी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ महिला ने उन्हें संभाला और घर तक पहुंचाया, लेकिन वे कोमा जैसी हालत में चली गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था अचानक क्या हो गया। राम के पितों ने कहा यह होलिका का श्राप है। जब तक वाल्मीकि राम वापस नहीं आएगा और अपने पापों को रक्षित नहीं करेगा, तब तक श्राप परिवार का पीछा नहीं छोड़ेगा। गांव में चारों ओर ये बात फैल गई। लोग कहने लगे कि सीता देवी का होलिका का श्राप का प्रकोप है। एक महीना तक वे बिस्तर पर पड़ी रही। डॉक्टर ने जवाब दे दी, दवा सग हो गया और आखिरकार एक रात उन्हें तड़प तड़प कर दम तोड़ ही दिया। गांव में मतच छा गया, लेकिन इस दुख से ज्यादा डरने वाली बात थी कि उसकी मां के बाद ही उन्हें चेहरा भयभीत रूप में जम गया था, जैसे कोई अधिक शक्ति उन्हें कष्ट दे रही है। वाल्मीकि राम को इस घटना की खबर पटना में मिली। जब उन्हें सुना कि उसकी मां मर चुकी है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उसे सोचा कि अगर मैं वापस गया तो गांव वालों मुझे मार डालेंगे, पुलिस भी पीछा होगी, लेकिन क्या मैं माँ का अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकता। मन में हजारों सवाल लिए डरते डरते गांव लौट। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तो जो देखा उसने उसकी रूह कांप गई। उसकी माँ की चिता जल रही थी, लेकिन वे कोई रो नहीं रहा था। लोग बस उससे घूर रहा था और गुस्से, नफरत और तस्वीर से भरी निगाहें से। गांव का पुजारी उसके पास आया और बोला, तूने बिना पूजे की होलिका जलाकर अपशगुन बोल लिया था। अब तेरी माँ भी बिना पूजे के चली गई। वाल्मीकि राम फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब पछतावा से क्या होगा। वाल्मीकि राम अपनी माँ के श्राप के लिए गांव में रुकने का फैसला करता है, लेकिन तभी गांव में एक नई घटना घट जाती है। रात के अंधेरे में कोई होलिके स्थान पर बैठकर हंस रहा है और अगली सुबह वे राख में एक चेहरा उभरता है जो ठीक उसी माँ का जैसे चेहरा है। क्या होलिका का श्राप अभी खत्म नहीं होगा? वाल्मीकि राम को से बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा? तो वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वाल्मीकि राम ने नशे में बिना पूजे किए होलिका दहन कर दिया था, जिससे उसकी जीवन में एक के बाद एक दुर्भाग्य आने लगे और दुर्घटना, गरीबी और घरों की बर्बादी के बाद उसकी माँ सीता देवी का रहस्यमयी मौत हो गई। गांव में ये फैल गई, यह होलिका का श्राप था। जब वाल्मीकि राम अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने गांव लौटा तो उसने देखा कि गांव में रात के अंधेरे में कोई होलिका के स्थान पर बैठकर हंसता है और सुबह वहां राख में उसकी माँ का चेहरा उभर आता है। गांव में यह घटना तेजी से फैल गई। लोग कहने लगे कि सीता देवी की आत्मा अब होलिका के स्थान पर भटक रही है। कोई रात को वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। हर सुबह राख में एक नया चेहरा उभर आता, कभी जलता हुआ, कभी रोता हुआ। वाल्मीकि राम यह सब देखकर और डर गया। वे समझ गया कि यह सब उसी के लिए एक पापों का नाम है। उसने शिवधारी प्रसाद और गांव के पुजारियों से मदद मांगी। शिवधारी प्रसाद बोले, अगर तुझे अपने पापों का पछतावा करना है तो तुझे खुद को होलिका की पूजा करनी होगी, बिना शराब पिए और पूरे विधि विधान से। गांव वालों ने फैसला लिया इस बार वाल्मीकि राम की होलिका दहन करेंगे, लेकिन इस बार पूजा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। होलिका दहन की रात गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए। पुजारियों ने मंत्र पढ़े, हवन किए गए और इस बार कोई भूल न हो इसका विशेष ध्यान रखा गया। आखिर में वाल्मीकि राम ने अपने हाथों से अग्नि प्रज्वलित की। जैसे ही
आग जली, चारों ओर एक अजीब सी शक्ति फैल गई। लोग कहते हैं कि उन्होंने जलती हुई होलिका की लपटों में सीता देवी का चेहरा देखा जो वे मुस्कुरा रहा था। होलिका का श्राप समाप्त हो चुका था। वाल्मीकि राम ने खाई कि अब अभी शराब नहीं लेंगे और हमेशा सही तरीके से होलिका दहन करेंगे। उसने गांव में सभी युवकों को समझाया कि शराब पीकर बिना पूजे किए होलिका जलाना कितना खतरनाक हो सकता है। गांव के बुजुर्ग ने भी इसे माफ कर दिया और उसे दोबारा समाज में अपनाया और धीरे धीरे उसके घर की हालत भी सुधरने लगी। तो दोस्तों, होलिका दहन हमेशा पूजा पाठ के साथ पूरे विधि विधान से करना चाहिए। शराब पीकर कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे अपशुगुन और शुभ घटना को बुलावा दे सकता है। दोस्तों, अगर किसी से गलती हो जाता है तो उसे स्वीकार करके सही तरीके से जलित करना चाहिए। परंपराओं और रीति रिवाज को पालन हमारे समाज को सुरक्षित एवं समृद्धित बनाता है। विश्वास और डर से बचने के लिए हमें सही तरीकों से पूजा करनी चाहिए और धर्म को समझकर अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, वाल्मीकि राम जिंदगी अब बदल चुका था। इस बार जब होलिका जला रही थी वे डर नहीं था, बल्कि वे शांत और सुख था। होलिका का श्राप अब खत्म हो चुका था, लेकिन यह कहानी हमें ये दिलाती है कि कोई भी परंपरा केवल मानने के लिए नहीं होती है, इसे सही तरीका से निभाने में ही भलाई होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी रहे हैं तो अब पूजा के समय शराब पीकर किसी भी धार्मिक कार्य को न करें। दोस्तों, हमारा यही मतलब था और ये सच्ची घटना था। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना राय जरूर लिखें। धन्यवाद।